गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। और फ्रेंड्स, माफी चाहेंगे कि ये वीडियो के लिए थोड़ा डिले होगी। हम तो अब से हम कोशिश करेंगे कि आने वाले जो वीडियोस है वो कंटिन्यूअस बेस पर हम लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का कंपनी रहने वाला है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। नाम तो आपने सुना ही होगा। बेसिकली केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग एंड मोबिलिटी सॉल्यूशन कंपनी है, जिसे 1990 में रवि पंडित और किशोर पाटिल के द्वारा एज ए केपीआईटी इन्फो सिस्टम के नाम से फाउंड किया गया था। 2002 के अंदर कमिंस इन्फोटेक और आईटी कंपनी जो ये केपीआईटी है उसका मर्जर हुआ, और बाद में इसका नाम हो गया केपीआईटी कमिंस इन्फो सिस्टम लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, जो केपीआईटी का जो नामकरण की प्रक्रिया वो यहीं तक नहीं थी। 2018 में बिरला सॉफ्ट और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने डिसाइड किया मर्जर होने के लिए। तो इन 2018 अप्रैल के मंथ में ये डील अप्रूव हो गई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आफ्टर द कॉर्पोरेट स्पिन ऑफ, दो कंपनी का न्यू फॉर्मेशन होना था, जिसमें एक कंपनी बिरला सॉफ्ट के नाम से काम करने वाली थी, जो आईटी कंपनी रहेगी, और एक थी ऑटोमेटिव कंपनी जो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के अंडर में काम करेगी। और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की वर्ल्ड वाइड फुटप्रिंट है, जिसमें डायरेक्ट प्रेजेंस है जर्मनी, अमेरिका, जापान, इंडिया, कोरिया और चाइना के अंदर। साथ में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जो फोकस करती है वो ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग एंड मोबिलिटी सॉल्यूशन। और जो बिरला सॉफ्ट थी वो क्या है कि आईटी सर्विस के ऊपर फोकस करती है। तो ये दो कंपनी का फॉर्मेशन हुआ अप्रैल 2018 के अंदर। उसके बाद केपीआईटी का कोई नामकरण हुआ नहीं है। तो ये हम उम्मीद रखते हैं कि ये फाइनल नाम होगा केपीआईटी का। तो फ्रेंड्स, अब नजर डालते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। जो मेनली केपीआईटी के जो सर्विसेज है उसमें हम देखते हैं तो ऑटोनोमस ड्राइविंग, एडास, इलेक्ट्रिकल एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन, कनेक्टेड व्हीकल्स, ऑटोसार, व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। तो ये नंबर ऑफ सर्विसेज है जो केपीआईटी प्रोवाइड करता है। अब ये जो सर्विसेज है उसको थोड़ा ब्रीफली जानने की कोशिश करते हैं। अब पहले देखते हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग और एडास। ऑटोनोमस ड्राइविंग मतलब होता है फ्रेंड्स ऑटोमेटिक ड्राइविंग, जो अभी नंबर ऑफ कंपनीज है वो प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि टेस्ला है, रिवियन है, और बाकी कंपनीज है जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग प्रोवाइड कर रही है। और बात करते हैं एडास की। एडास क्या होता है? एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू, अब जब आप कार अपनी ड्राइव कर रहे हैं रोड पे, तो कब आपको लेन चेंज करना है, या ऑटो ब्रेकिंग हो गया, ऑटो पार्किंग हो गया, तो ये जो सारी सर्विसेज है वो आपको एडास के अंदर मिल जाती है। और आज की तारीख में नंबर ऑफ जो ऑटोमोबाइल की कंपनीज है वो एडास प्रोवाइड करती है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कार के अंदर लगे हुए होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इन्वर्टर हो गया, स्मार्ट चार्जर वीसी हो गया। तो इसके रिलेटेड जो जितनी भी सर्विसेज रहेगी, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो या फिर बाकी जो सारी सर्विसेज है, उसमें भी केपीआईटी का अच्छा खासा रोल हमें देखने को मिल जाता है। तो इलेक्ट्रिक और कन्वेंशनल पावर ट्रेन के अंदर भी केपीआईटी का एक अच्छा खासा रोल है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कनेक्टेड व्हीकल्स। अब कनेक्टेड व्हीकल्स के अंदर क्या है फ्रेंड्स कि ये टेक्नोलॉजी के थ्रू अब जो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है कार के अंदर, उसमें जो सारे फ्यूचर के जो अपडेट्स आने वाले हैं वो भी कार को मिलते रहेंगे। तो आने वाले समय की जो टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, वो कार को मिलती रहेगी कनेक्टेड व्हीकल्स के सॉफ्टवेयर के थ्रू। और साथ में ही ये जो टेक्नोलॉजीज जितनी भी कार के अंदर अटैच है, उस कार में क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई एक कार पर्टिकुलर कोई कोई गलती करता है मान लीजिए, तो बाकी की जो भी कार इस टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड होगी उसे भी ये मैसेज मिल जाएगा। तो आने वाले समय में वो कार वो सेम गलती रिपीट नहीं करेगी। और साथ में ओटीई अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो क्या होता है, जैसे कि आपके पास मोबाइल होता है जिसमें आपको एंड्रॉइड 11 चल रहा है, तो आने वाले समय में आपको एंड्रॉइड 12 मिल गया। तो अपडेट्स जो आपको मिलते रहते हैं वो सेम चीज कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ भी होती रहेगी। तो आने वाले समय में जो उसका सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट रहेगा फ्रेंड्स। तो केपीआईटी कनेक्टेड व्हीकल्स के अंदर भी अच्छा खासा काम करती हुई नजर आती है। अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे ऑटोसार टेक्नोलॉजी। ऑटोसार टेक्नोलॉजी के अंदर हम आपको एक बेसिक एग्जांपल से आपको सिखाते हैं कि क्या है एक्चुअली। जैसे नंबर ऑफ कंपनीज है मोबाइल से जुड़ी हुई, वो सारे करते क्या है कि सबका जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबका एंड्रॉइड होता है। उसके अंदर वो माइनर चेंजेस करके अपना यूआई चढ़ा देते हैं। उसकी वजह से क्या है कि आपको लुक वुक में थोड़ा अलग दिखता है फोन, लेकिन जो बेसिक ओएस है वो तो सबकी एंड्रॉइड ही रहती है। जो मेन जो स्टॉक एंड्रॉइड है वो सिर्फ एक या दो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसकी वजह से होता क्या है फ्रेंड्स कि जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो एंड्रॉइड में आएगी, तो वो सोल्व हो जाएगी। जिसकी वजह से अब मान लीजिए कि हर एक कंपनी ऐसा सोचेगी कि मैं खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दूं,
जैसे तो क्या होगा कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के चलते मल्टीपल प्रॉब्लम भी जनरेट होगी, और उसकी उसकी जो क्वेरी है या कुछ भी दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए टाइम कंजप्शन भी ज्यादा लगेगा, और कॉस्ट भी जो कस्टमर की है वो बढ़ जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि बेसिक प्लेटफॉर्म तो एंड्रॉइड ही रहता है, लेकिन अपनी यूआई वो लोग खुद डेवलप कर देते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में कुछ भी प्रॉब्लम होता है एंड्रॉइड में तो इजीली सोल्व हो जाता है। तो ये सेम चीज कार के साथ है। अब ये आप मान लीजिए कि BMW है, मर्सिडीज है, या इंडियन कंपनीज देख लीजिए कि महिंद्रा या मारुति है, तो इसमें क्या होता है कि अब हर एक कंपनी का पहले क्या होता था कि खुद का ECU मॉडल लगा हुआ होता था। अब ऑटो सर आने के बाद क्या हुआ कि ये जो सारी कंपनीज है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो भी ये टेक्नोलॉजी पर आने के बाद जो कंपनी को सेपरेटली इस पे काम नहीं करना है, इस वजह से कंपनी का जो कॉस्टिंग है वो कम हो रहा है, और जो कस्टमर है वो भी कम सफर करेगा फ्रेंड्स। तो इस वजह से ऑटो सर का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, और आने वाले समय में ये बहुत जल्दी हमें एक्सपांड होता हुआ भी नजर आएगा। अब फ्रेंड्स ये आगे चलते हैं व्हीकल इंजीनियरिंग और डिजाइन, इस पे भी हमें अच्छा खासा रोल KPIT का देखने को मिल जाता है, जिसमें न्यू एज सॉल्यूशन के अंदर भी देखिए हम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिफिकेशन सॉल्यूशन हो गया, AI ड्रिवन हो गया, ये डिजिटल ट्विन हो गया, स्मार्ट हार्नेस हो गया, मेकाट्रॉनिक्स के अंदर भी रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑटोमेशन जिसमें इंडस्ट्रीज के अंदर रोबोट्स लगे होते हैं, उसके थ्रू ही सारा काम अभी तो आजकल होता है। और रडार है, लाइडार है। लाइडर की बात करें फ्रेंड्स तो टेस्ला में हमें लाइडर का यूज होता हुआ सबसे ज्यादा दिखाई देता है। लाइडर होता क्या है फ्रेंड्स, जो डेप्थ को जज करता है, मतलब कि दूरी को जज करेगा। जैसे कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आगे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आप आपके ड्राइविंग के बीच में आ सकता है या जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो ये लाइडार के थ्रू वो ऑब्जेक्ट को कार पहले डिटेक्ट कर लेता है। उसकी वजह से जो एडजस्ट करना है, या लेन एडजस्ट करनी है, या ब्रेक लगाना है, या स्पीड बढ़ानी या कम करनी, वो सारी चीजें लाइडर के थ्रू कार एडजस्ट कर लेता है अपने हिसाब से। तो लाइडर के थ्रू ही जो मेन, ये लाइडर की टेक्नोलॉजी के थ्रू ही टेस्ला के अंदर हमें जो जितने भी फीचर्स देखने को मिलते हैं जिसमें लाइडर का रोल सबसे ज्यादा होता है फ्रेंड्स। तो ये जो सारी सर्विसेज है वो भी KPIT हमें प्रोवाइड करता हुआ नजर आता है। अब क्लाइंट्स पे नजर डाले तो फ्रेंड्स ग्लोबली कंपनी के पास BMW, क्यूमिंस, GM, DICV जैसे नंबर ऑफ क्लाइंट्स, बड़े बड़े जो जायंट्स है इस फील्ड के अंदर, वो सारे KPIT के क्लाइंट्स है। और US और यूरोप में देखे तो कंपनी बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है, और बड़ी बड़ी डील्स भी कंपनी को वहां से मिल रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने KPIT के बिजनेस के बारे में और जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बारे में हमने ब्रीफ में जानने की कोशिश की। अब देखते हैं कंपनी के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स कैसे है। अब जब यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं KPIT का, तो हमें शानदार अप ट्रेंड में देखने को मिलता है। लेकिन अब मीडियम से शॉर्ट टर्म का जो पीरियड देखेंगे KPIT का, तो हमें गिरावट नजर आ रही है। जो कॉन्टिन्यूस एक ही रेंज के अंदर कंपनी वहां पे चल रही है, और लगातार लास्ट 2-3 मंथ से देखें हम तो KPIT में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म की गिरावट है। हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं तो कंपनी अप ट्रेंड में हमें देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। यहाँ पर KPIT टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल्स पर नजर डाले तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 14,400 करोड़ का है, जो मिड कैप से बिलोंग करती है। कंपनी का जो हाल का PE वो 52 का है, तो स्लाइटली हम अपर साइड बोलेंगे उसे। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 24% का है, जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 22% का है, तो वो भी हमें बढ़िया नजर आता है। फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम जब देखते हैं तो 2018 में, जैसे आपको हमने बताया कि 2018 में ये कंपनी अलग हुई थी बिरला सॉफ्ट से, तो 2019 से देखते हैं कंपनी का तो 641 करोड़ का सेल था, जो कि बढ़ के मार्च 2022 में 2432 करोड़ का हो गया। मतलब 4 टाइम कंपनी का जो टॉप लाइन है वो इंप्रूव हुआ है। साथ में देखे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो एक समय में 14% से ऊपर जाके अभी 18% हो गया है, तो वो भी काफी शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। साथ में कंपनी का जो बॉटम लाइन है नेट प्रॉफिट 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2019 के अंदर, जो कि बढ़ के 274 करोड़ का हो चुका है। तो उसमें हमें 5x तक का जो अप है वो देखने को मिला है। तो कंपनी का जो टॉप लाइन है उससे बॉटम लाइन तेजी से इंप्रूव होती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि 18% का जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। इसी वजह से कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। कंपनी का जो बैलेंस शीट देखते हैं तो कंपनी के जो शेयर कैपिटल है वो भी स्टेगनेंट देखने को मिल रहा है कंपनी का। कंपनी के पास थोड़ी बोरोइंग्स है जो लास्ट हमें 2 से 3 क्वार्टर के अंदर में देखने को मिली है।
कंपनी का जो कैश फ्लो है वो काफी शानदार है फ्रेंड्स। देखिए आप कंटिन्यूअस देखेंगे तो कैश फ्लो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें प्लस में ही देखने को मिल रहा है और बढ़ता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। कंपनी का जो डेब्टर डेज है वो 56 है, तो कहीं पर 337 डेज था 2019 के अंदर, वो कम होते हुए 56 हो गया है। अभी डेब्टर डेज क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि आपने माल बेचा मार्केट में, वो माल के पैसे आने में आपको कितना टाइम लग रहा है, वही होता है डेब्टर डेज। तो ये कंपनी, कोई भी कंपनी अगर वो कम करती जा रही है तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर के पास जो शेयर है वो स्टेगनेंट हमें दिखाई देते हैं। एफआईएस का होल्डिंग थोड़ा लास्ट क्वार्टर के अंदर कम हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यार आईटी के अंदर जो गिरावट हुई है उसकी वजह से हमें थोड़ा एफआईएस का होल्डिंग सारे शेयर्स के अंदर कम होता हुआ नजर आया है फ्रेंड्स। बाकी डीआईएस का जो होल्डिंग है वो भी थोड़ा स्लाइटली हमें लास्ट क्वार्टर के अंदर कम देखने को मिला है। तो कंपनी का ओवरऑल बैलेंस शीट और टेक्निकल्स देखते हो तो बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। टॉप लाइन बॉटम लाइन तेजी से इंप्रूव हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़िया है, कंपनी के पास इतना डेट नहीं है, कंपनी का कैश फ्लो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल हम बैलेंस शीट को भी देखेंगे तो शानदार बैलेंस शीट भी है और चार्ट पैटर्न भी कंपनी का शानदार है। अभी मीडियम से शॉर्ट टर्म का अगर हटा देते हैं तो अब एक्चुअली हो क्या रहा है सारे आईटी आईटी कंपनीज के अंदर फ्रेंड्स, ये जो शॉर्ट टर्म की जो गिरावट है वो हर कंपनीज में आपको देखने को मिलेगी। उसके उसका रीजन क्या है कि जो यूक्रेन रशिया वाला वॉर चल रहा है, इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिल रहा है, और साथ में जो रूपी वीक हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आईटी सेक्टर पे सीधा ही इफेक्ट हो रहा है। उस वजह से आईटी सेक्टर लास्ट 2 या 3 क्वार्टर से इतना हमें परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और आने वाले समय में भी आप 2 से 3 क्वार्टर और जब तक ये इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो जाती तब तक थोड़ा आईटी सेक्टर हमें इतना अप ट्रेंड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपका जो भी आईटी कंपनीज के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है या होल्डिंग्स है उसे आपको रखना है, अच्छी वैल्यूएशन पे शेयर फिर आते हैं तो आपको फिर ऐड करना है, अभी निकलना नहीं है और लॉस बुक बिल्कुल नहीं करना है आईटी सेक्टर से, क्योंकि कंपनी का कंपनी का फंडामेंटल खराब नहीं हुआ है, कंपनी का सिर्फ टेक्निकल खराब हुआ है। कंपनी का बैलेंस शीट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमें पता है कि आईटी भविष्य है, मतलब ये 3 महीने 6 महीने वाली बात नहीं है, भविष्य में शानदार परफॉर्म करता हुआ पूरा सेक्टर हमें नजर आएगा। तो हर अपॉर्चुनिटी पे हर बीप के ऊपर हमें आईटी सेक्टर को बाय करते रहना है, उसमें से निकलना नहीं है फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स आपको आईटी के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि आने वाले समय में रेगुलरली आपके लिए वीडियो लेके आते रहे। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है फ्रेंड्स पास्ट में, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी आपका ये सपोर्ट हमें बना रहेगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।